आज हम देखते हैं रिक्वायर और इंक्लूड क्या चीज़ है। बेसिकली कोई भी चीज़ जब फंक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है तभी बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास यहाँ इंडेक्स के अलावा जहाँ पे हमारे पास डिलीट एक्शन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह क्रिएट एक्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है। और इसी तरह जितने भी हमारे एक्शंस हैं जहाँ पे हमारी क्यूरी चलती है वहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। अब ये सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है हर पेज के ऊपर, तो इसका कुछ हम फंक्शंस कुछ हमें प्रोवाइड करती है PHP रिक्वायर और इंक्लूड का। इसका मतलब क्या होता है? In PHP, require and include are used to include external files into a script. सिंपल ये कि एक फाइल के अंदर हम दूसरी फाइल को ऐड कर सकते हैं रिक्वायर और इंक्लूड के फंक्शन के साथ। बोथ सर्वर सिमिलर पर्पस बट दे आर बिहेव डिफरेंटली। रिक्वायर और इंक्लूड का काम सेम ही होता है, सिर्फ ये होगा जब इंक्लूड करोगे अगर कोई उसमें एरर आ गया, कोई फाइल नहीं मिली आपको, तो आपको जस्ट वार्निंग दे देगा, लेकिन आपका सिस्टम चलता रहेगा। रिक्वायर के अंदर जो है वो आपका सिस्टम ही रोक देगा, आपका स्क्रिप्ट जो है वो रोक देगा, आपकी एप्लीकेशन रोक देगा, एक एरर जनरेट कर देगा जिसे हम एरर कहते हैं। एरर और वार्निंग में फ़र्क होता है। वार्निंग के अंदर आपको इंडिकेशन दे देगा भाई यहाँ पे एक मसला है, लेकिन आगे चल पड़ेगा। एरर के अंदर रिक्वायर के अंदर ये होता है या एरर के अंदर ये होता है कि वो वहीं पर रुक जाता है सिस्टम। तो सिंपल क्या है, दो तरीके हैं, इसको इस तरीके से भी हम इंक्लूड करवा सकते हैं और फंक्शन वाली कॉल करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंजेस की जा रही हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब ये कनेक्शन जो है, ये वाला स्टेप, अब हम आते हैं लॉगिन पे आते हैं। चले लॉगिन एक्शन पे, क्योंकि हम पहले लॉगिन करेंगे। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ ये आपका हर जगह पे सेम चल रहा है कि आप लोकल होस्ट लेते हो, रूट लेते हो, पासवर्ड लेते हो, DB लेते हो और कनेक्शन बना लेते हो। तो ये जो है हम यहाँ से कट कर रहे हैं। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, बल्कि एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। इसका नाम रख रहा हूँ इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स। इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ db_connection.php और इसके अंदर ये कोड रख देता हूँ। सॉरी, PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और ये कोड रख दिया। ठीक है, और PHP क्लोज करना लाजमी नहीं होता। अगर आपने सिंपल एक PHP की फाइल में कुछ भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, तो एक ही फाइल के अंदर एक ही स्क्रिप्ट है, तो आप क्लोज करना भी लाजमी नहीं होता, लेकिन हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये आपकी फ़ाइल क्लोज होगी। मैंने उठा के वहाँ से कट करके ये चीज़ यहाँ ले आया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस जगह पे हमने रखना है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिक्वायर करूँगा, स्पेस और उसके बाद इसका नाम // इस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में हमारी ये है, इसके अंदर फोल्डर कौन सा है, इंक्लूड्स वाला, और इसके अंदर फाइल है DB कनेक्शन की, बस। ठीक है, इस तरीके से हम इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अच्छा, जब हम कॉल करेंगे तो सिंपल मतलब इसका ये है, सिंपल, कोई इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल ये क्या करेगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेगा और इसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा, बस। ये काम करता है ये फंक्शन, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, बस। इससे क्या होगा कि हमारी ज़रा कोड जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, चीज़ें जो है वो आगे पीछे, मतलब हम प्रॉपर जो फाइलों को सेट कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन की फ़ाइल मैंने उठा के इधर रख दी। ठीक है, और अब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, लॉगिन करके क्या नाम है, ali@gmail, कल जो हमने बनाए थे, क्या था, सारिम, खालिद था, 1 2 3
ABC123 ABC123 ये हमारा लॉगिन हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। बस रिक्वायर और इसका काम ये होता है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, फ़र्ज़ करो इसने हमने गलत नाम दे दिया, रिफ़्रेश किया तो मैं ये लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया तो उस जगह पे है तो मैं जाता हूँ खालिद जीमेल ABC123, यहाँ पे एरर आ गया कि भाई आप जो ये फ़ाइल लोड करवाना जा रहे हो ना, ये फ़ाइल मुझे नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आगे हमारा कोड नहीं चलाया। इसके नीचे मैं काम करता हूँ, एक को करवा लेता हूँ। कुछ ऐसे यहाँ पे एरर आ गया, लाइन नंबर 10 के ऊपर लॉगिन एक्शन पे लाइन नंबर 10 पे एरर आ गया कि यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं इसे कर दूँ इंक्लूड, सेव करते हैं तब देखते हैं क्या होगा। तो ये देखो हेलो चल गया, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड आ गया, ये वाला एरर, यानी कोड चल गया। वार्निंग दे दी उसने हमें, वार्निंग कि भाई ये फाइल नाम जो है मुझे नहीं मिली। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ रिक्वायर सेव करता हूँ तो वार्निंग, लेकिन आगे जो है ये फैटल एरर दे दिया उसने, वार्निंग भी और साथ फैटल एरर भी आ गया, यानी एरर भी आ गया। बस इन दो फंक्शन में ये फ़र्क है, रिक्वायर लाजमी करेगा, आगे नहीं जाने देगा, इंक्लूड एरर वार्निंग दे देगा और आगे चलने देगा कोड को। लेकिन क्योंकि आगे जाके कोड जो है वो इसको यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। आपने यहाँ पे समझना सिर्फ ये है कि रिक्वायर क्या करेगा, कनेक्शन सेव करता हूँ, रिक्वायर क्या करता है, ये फंक्शन रिक्वायर या इंक्लूड, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कोड उठाते हैं यहाँ से और ला के इसकी जगह के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। बस जो काम हम पहले कर रहे थे वो एक अलग फाइल से उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, बस इतना सा काम है और इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं समझना। ठीक है, सेव किया। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी चीज़ें रिक्वायर हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रिक्वायर है इस कंट्रोलर्स में। ठीक है, मैं कुछ इस फोल्डर को ना अब तरतीब दे रहा हूँ ज़रा। ठीक हो गया, मैं अब इधर फोल्डर, क्योंकि कोड जितना बेहतरीन सेटअप हुआ होगा ना उतना ही अच्छा होता है और उतना ही आगे चल के आपको समझ आएंगी चीज़ें। और कल को जो अब साल के बाद भी देखोगे आपको पता होगा कोड में क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, कोई और बंदा भी देखेगा उसको भी पता होगा, और किसी को आप कोड अपना दिखाओगे तो वो भी समझ जाएगा यार इस बंदे को काम आता है, इसने जो है मैनेज भी अच्छा किया हुआ। कोड तो लिखा हुआ है लेकिन कोड को मैनेज करना भी अच्छा भी आना चाहिए आपको। जैसे मैंने इंक्लूड्स का फंक्शन यहाँ पर लिखा, मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शंस। इस फोल्डर में मैं अपने एक्शंस लिख दूंगा, जैसे कि ये क्रिएट एक्शन है, ये मैंने मूव कर दिया इसमें। जैसे कि मेरा लॉगिन एक्शन है, ये मैंने मूव कर दिया इसमें। अभी लॉगिन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। लॉगिन एक्शन मूव किया तो मुझे लॉगिन फॉर्म पे इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। किधर गया फॉर्म, लॉगिन डॉट स्लैश एक्शंस के अंदर क्या नाम है इसका, लॉगिन अंडरस्कोर एक्शन फाइल पड़ी है। ठीक है, फोल्डर अलहदा चला गया एक्शंस का। ठीक है, मैं आके चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन हो रहा है मेरा खालिद। वहाँ पे एक एरर आ जाएगा, देखना आप, ABC123 एरर आ गया, क्योंकि अब जो ये एक्शन था लॉगिन एक्शन, इसमें जो फाइल है वो कहाँ से, वो उसको नहीं मिल रही। अब ये फाइल चली गई है पीछे, ये पीछे पड़ी है इंक्लूड्स में। ठीक है, अब ये भी समझ लो, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। ये जो पाथ दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है रिलेटिव पाथ। मैंने बताया था उसको कि इस डायरेक्टरी में इंक्लूड्स का फोल्डर है, उसके अंदर चले जाओ। अब वो इस डायरेक्टरी में ढूंढ रहा है, इस सेक्शन वाली डायरेक्टरी में। इस डायरेक्टरी का मतलब होता है, डॉट स्लैश का मतलब होता है जिस डायरेक्टरी में, जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है ना, उस फोल्डर की लोकेशन होती है ये।
अब ये फाइल पड़ी है लॉगिन एक्शन की इस एक्शंस वाली डायरेक्टरी में, तो वो अपनी ही डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड्स का फोल्डर ढूंढ रहा है और फिर उसके अंदर डीबी कनेक्शन जो उसको नहीं मिल रहा क्योंकि ये इधर नहीं पड़ी हुई। अब इसका जो पाथ है ना, अब ये पीछे जाएगी। मैं कह रहा हूं कि एक स्टेप पीछे जाओ आपने अपनी डायरेक्टरी में नहीं ढूंढना, आप एक स्टेप पीछे मेन जो डायरेक्टरी आएगी उसमें ढूंढना है। तो मैं यूं लिखूंगा डबल डॉट। इसका मतलब होता है कि अब आपने एक स्टेप पीछे चले जाना है, यानी एक्शन वाली डायरेक्टरी से निकल के अब आपने ये मेन जो एजीएस वाली डायरेक्टरी है इसमें ढूंढना है। इसमें उसको मिल जाएगा इंक्लूड, जो कि ये फोल्डर और उसके अंदर डीबी कनेक्शन। सेव करते हैं, अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो एक्शंस को अब ये यूआरएल नहीं मिल रहा। अब मसला क्या आ रहा है कि ये अब जो ये रीडायरेक्शन हो रही है ये वाली, ये तो अब हो रही है इधर ही एक्शन के अंदर, ये इंडेक्स भी इधर नहीं पड़ा हुआ। अब ये चला गया आपका डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश पीछे आके इंडेक्स, एक डायरेक्टरी पीछे, इस एक्शन की डायरेक्टरी से पीछे आ जाओ। इसी तरह डॉट डॉट स्लैश ऐसे इस डायरेक्टरी से पीछे आ जाओ। तो अभी के लिए वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे दोबारा लॉगिन करते हैं। मैं कहता हूँ खालिद और पासवर्ड था ABC123। अब आपका सही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये फाइल यहाँ पे लॉगिन एक्शन में बैठे हैं ना, हम इस फाइल में बैठे हैं, ये इस फोल्डर में पड़ी है। तो इसे मैंने कहा एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, वहां पे आपको इंडेक्स मिलेगा। अब एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, वहां पे आपको लॉगिन मिलेगा। अब जब डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, इसका मतलब होता है एक डायरेक्टरी ऊपर चले जाना, पीछे चले जाना, और डॉट स्लैश का मतलब होता है इसी डायरेक्टरी में जिसमें ये फाइल पड़ी है। बस ये होता है जी, ये भी चेंज करने वाला है जी। इसको चेंज नहीं किया ना, लेकिन एक्शन से हम जा रहे हैं इंडेक्स पे, यहां से इसको हम पाथ दे रहे हैं ना, कि हम बता रहे हैं कि इंडेक्स की फाइल पे जाओ। तो वो अपनी ही डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स ढूंढ रहा था, ये यहां पे ही ढूंढ रहा था ऐसे अपनी ही फोल्डर में। तो उसे हमने कहा नहीं, इधर नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि ये पड़ी है एक्शन वाले एक्शंस के फोल्डर में, यहां नहीं मिलेगा। आपने जाना है एक स्टेप पीछे, एक्शन से बाहर, फिर आपको मिलेगा। और जब एक्शन से बाहर आएगा तो एजीएस की मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर इसको इंडेक्स मिल जाता है। इसी तरह लॉगिन को कर दिया, इसी तरह मैंने इसका कर दिया। अब जरा फाइलें चेंज करें, सिर्फ पाथ थोड़े से चेंज। अच्छा, मैं वो बता रहा था आपको एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली ये भी रिलेटिव पाथ है। अगर मैंने इसका एब्सोल्यूट पाथ देना होता ना, आई थिंक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ में फ़र्क क्या होता है, जैसे कि मैं आपको इसी तरह हमने क्रिएट एक्शन किया था, इसके जो पाथ हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे हमें अगर रिडायरेक्शन हो रही है कहीं पे। अब देखो यहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि अपलोड अब इसी फोल्डर में ढूंढ रहा है। ये अब पड़ा हुआ है हमारा कहाँ पे, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ये देखेंगे कि चीज़ें सारी चल रही हैं कि नहीं। अभी ज़रा सेटअप कर लेते हैं हम डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स में, और कोई चीज़ कोई पाथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्रिएट एक्शन हो गया, डिलीट एक्शन इसके अंदर हमने इंक्लूड करवाना है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में ये आ गया हमारे पास, इसके अंदर ये डॉट डॉट स्लैश पीछे जाके आपको डिलीट एक्शन से पीछे आओगे, वहाँ पे आपको अपलोड्स की फोल्डर मिलेगा उसके अंदर। यहाँ पे भी डॉट डॉट स्लैश, ठीक हो गया। और कौन सा एक्शन है मेरे पास, साइन अप एक्शन, ये भी इधर ले जाते हैं हम। इसके अंदर ये ख़त्म होके हमारा हो जाएगा, ये ख़त्म होके कंट्रोल V, ये आ गई हमारी। और यहाँ पे ये साइन अप है डॉट डॉट स्लैश, इधर आ जाओ साइन अप फॉर्म। बल्कि हम इन फॉर्म्स को भी अलहदा कर देते हैं, जब हम बेहतर करने ही लगे हैं चीज़ को तो बेहतर ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ, इंक्लूड में नहीं, मेन फोल्डर में फॉर्म्स। अब हम अपने फॉर्म जो है वो यहाँ रख लेते हैं, साइन अप फॉर्म इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अपडेट फॉर्म ये भी इधर ले जाते हैं, ठीक हो गया। और कौन सा फॉर्म है, क्रिएट फॉर्म, ये भी। और
इस लॉगिन का ना मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म ये भी हमें फिर चेंजेस सारी अब करनी पड़ेंगी। तो ये फॉर्म्स में ये इधर चला गया, ठीक हो गया। ये हमारे फॉर्म्स में आ गए। और इंडेक्स लॉग आउट इसे रहने दे। अपडेट एक्शन, ये एक्शंस के अंदर ये मूव कर देते हैं अपडेट एक्शन। अपडेट एक्शन के अंदर चेंजेस कर लें एक दफ़ा। ये चीज़ ख़त्म होके हो गई, ये आ गया आपका। और डॉट डॉट स्लैश पीछे आ गए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और ये एग्जिट कर लेना। अब जहाँ पे भी हमने हेडर चेंज करना है ना, तो इसको एग्जिट लाजमी कर लेना है। प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम रुख करते हैं फॉर्म्स का। फॉर्म्स के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्रिएट फॉर्म, तो ये हमें डाटा भेजेगा क्रिएट फॉर्म, क्रिएट एक्शन को, तो वो होगा डॉट डॉट स्लैश एक्शंस स्लैश कौन सा है ये, क्या था इधर क्रिएट एक्शन है ना, ये आ गया। ये अब इधर डाटा भेजेगा और बाकी तकरीबन ठीक है। अच्छा, और भी चेंजेस करते हैं हम इसमें क्रिएट में। लॉगिन फॉर्म, तो ये लॉगिन फॉर्म आपका डॉट स्लैश एक्शंस। अब ये देखो ये इसी रिलेटिव में जा रहा है। डॉट स्लैश का मतलब है इसी फोल्डर में जिसमें ये फाइल पड़ी है वहाँ पे ये एक्शंस ढूंढ रहा है, इधर नहीं भाई, पीछे आके एक स्टेप पीछे आओगे तो आपको एक्शंस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपने जाना है। इधर फिर हमने सही नहीं किया था क्रिएट फॉर्म में, हाँ ठीक है। लॉगिन फॉर्म, इसके बाद है साइन अप फॉर्म, तो इसमें भी हम कहेंगे डॉट डॉट स्लैश एक स्टेप पीछे आओ, एक्शन के फोल्डर में आओ और यहाँ पे आपको साइन अप एक्शन की फाइल मिलेगी, ठीक हो गया। अपडेट फॉर्म, तो इसमें भी आपने क्या करना है भाई, एक स्टेप पीछे आ जाना है एक्शंस में और यहाँ पे आपको अपडेट एक्शन की फाइल मिल जाएगी जहाँ पे आपने अपना डाटा भेजा है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम इसको एक्शंस हो गए, हमारे फॉर्म्स हो गए अलहदा। और अब जो ये बटन्स हैं जहाँ पे वो क्रिएट वाला, उसका पाथ भी चेंज कर दें। किधर है ये इंसर्ट स्टूडेंट, ये अब हो जाएगा डॉट डॉट स्लैश सॉरी डॉट स्लैश। अब ये इसी मेन में पड़ा हुआ है, इसी डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेगा फॉर्म्स का फोल्डर और उसमें आपको होगा क्या नाम है, क्रिएट फॉर्म डॉट PHP की फाइल मिलेगी, ठीक है। और लॉग आउट जो है लॉग आउट करवाएगा। और लॉगिन अब ये हो गया लॉगिन फॉर्म। और ये कहाँ मिलेगा इसको, डॉट स्लैश फॉर्म्स के अंदर लॉगिन फॉर्म मिलेगा। उम्मीद है सारा कुछ ठीक होगा। दोबारा हम ट्राई करते हैं सारा कुछ एक दफ़ा फिर देखते हैं। रिफ़्रेश किया, लॉगिन फॉर्म सही है, रिडायरेक्ट होके आ गया लॉगिन फॉर्म पे, ठीक है। ये रिडायरेक्शन वैसे हमने चेंज की है इंडेक्स के अंदर, ये वाली ये है लॉगिन डॉट PHP डॉट स्लैश फॉर्म्स स्लैश, ये वैसे आ कैसे गया था, हर डायरेक्ट खेल हमने किया था, लॉग आउट पे किया था, लॉग आउट पे हमने सही कर दिया था, यहाँ से सही नहीं किया। तो लॉगिन फॉर्म डॉट PHP, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लें, लॉगिन फॉर्म पे है तो यहाँ पे khalid@gmail.com, पासवर्ड ABC123 एंटर करते हैं, सही चल रहा है हमारा, ठीक हो गया। और लॉग आउट भी सही था। इंसर्ट करते हैं डाटा को, कोई भी डाटा नहीं है हमारा, लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin, चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट किया मैंने और यहाँ से फाइल उठाते हैं, कोई डेस्कटॉप और इमेजेस, और ये फाइल उठाई, इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया हमारा, सही है, डाटा नहीं होगा फिर कर डिलीट कर दिया था। तो ये हमारा काम सही चल रहा है। और एडिट करके देख लें, एडिट का नहीं मिला इसे, ये जो बटन था इसके ऊपर लिंक्स चेंज करने हैं, इंडेक्स के ऊपर ये एक्शंस हैं ये वाले। अब ये जा रहा है अपडेट फॉर्म के ऊपर, तो ये यहाँ नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा कहाँ जाना है, डॉट स्लैश फॉर्म्स स्लैश अपडेट फॉर्म, ठीक हो गया। इसी तरह डॉट स्लैश फॉर्म स्लैश अपडेट फॉर्म,
सॉरी ये डिलीट के एक्शंस पे जाएगा, एक्शंस डिलीट एक्शन। ठीक हो गया, रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा। तो एडिट किया मैंने, सही है, तो यहाँ पे एडिट करके देख लें हम 55, सबमिट करते हैं तो 55 हो गई, सही चल रहा है। डिलीट करके देख लें तो डिलीट भी हमारा सही हो गया। तो सारा काम सही होगा, लेकिन अब देखो कितना क्लीन हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर अभी ये डाटा टेबल भी लगाएंगे हम और वो भी देखते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये कुछ ऐसा है। अच्छा, लॉग आउट जो है ये बेसिकली ये इसको एक्शंस में होना चाहिए था, ये भी एक एक्शन ही है लॉग आउट। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर लॉग आउट बटन ये रहा, तो ये ./actions/logout.php। और अब जो है हमें लॉग आउट पे जाके भी अब ये डॉट नहीं है, डबल ./ होगा, एक स्टेप पीछे आ जाएगा इधर से फिर ये फॉर्म्स में लॉगिन पे। ठीक हो गया, कितना क्लीन हो गया। अब हमें पता है एक्शंस हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, फॉर्म्स हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, इंक्लूड्स हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और मज़ीद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हेडर जो है, अब ये चीज़ें देखो आप, ये सेशन की जो चीज़ें हैं ये आपकी हर जगह यूज़ हो रही हैं। ये सेशन जो है आपका हर जगह यूज़, ये यहाँ पे भी डीबी कनेक्शन पड़ा हुआ है, इसको भी यहाँ से कट करें, ये आपका इधर आ गया, इंसर्ट स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्योंकि गलत कर दिया ना हमने, ये ./ होगा। इंडेक्स में बैठे हैं ना मेन डायरेक्टरी में, तो ./ से इधर से हमने इसमें जाना है। अच्छा जी, तो अनलिंक भी हमारा सही चल रहा है। ये देखो ये इमेज एक ही पड़ी है, पिछले वाली डिलीट हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम और भी इंक्लूड करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो सेशन है, अब ये भी हमें ज़ाहिर है वहाँ पे चाहिए जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी के लिए इसको चलने देता हूँ, क्योंकि ये सेशन बेसिकली हमें एक्शंस पे भी चाहिए। कोई एडिट के फॉर्म पे एम ही ना आ जाए, लॉगिन हो तभी आए। अभी तो सिर्फ इंडेक्स पे चेक है ना, तो ये लॉगिन का चेक हमें वहाँ पे, सेशन का चेक हमें वहाँ भी चाहिए, ये वाला। तो इसको मैं ऐसे, इसको यहाँ से कट करता हूँ। ये हमारा चेक है सेशन का, यानी कि लॉगिन का चेक है। तो लॉगिन का चेक अभी तो हमने सिर्फ इंडेक्स पेज पे लगाया है। देखो अगर मैं यहाँ से किसी और पेज पे चला जाता हूँ, एक्शंस डिलीट पेज पे चला जाता हूँ या एडिट पेज पे चला जाता हूँ, एडिट पेज पे कैसे है, फॉर्म्स, एडिट फॉर्म नहीं, एडिट एक्शन आ गया, क्या नाम है इसका, अपडेट फॉर्म पे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, और एडिट करने लगता हूँ इसको। क्या मतलब आ रहा है, अपडेट फॉर्म, नहीं ये, अब देखो मैं डायरेक्ट आ गया इधर। ठीक है, क्या मसला है, एक दफ़ा मैं इसको ज़रा इनेबल करता हूँ और अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आईडी नहीं मिल रही इसको, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, क्या आईडी है लेटेस्ट चल रही है हमारी, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे देख सकता हूँ आईडी को। पता नहीं स्लो क्यों हो गया ये इतना। तो हम स्टूडेंट को अपडेट करते हैं, लेटेस्ट आईडी चल रही है हमारी 2। ठीक है, तो 2 एंटर किया तो मैं एडिट करने आ गया। ठीक है, इंडेक्स पे रिफ़्रेश किया मैंने, लॉग आउट कर दिया। अब मैं जाता हूँ, अब भी आ गया। तो ये एडिट भी तो वही कर सकता है ना जो लॉगिन होगा, तो यहाँ पे भी हमें वो सेशन वाली चीज़ चाहिए। तो इसलिए मैं ये जो सेशन वाला चेक है, ये प्रिंट आर हमने वैसे करवा रखा है, ये इसको यहाँ से ख़त्म करके ये चेक भी मैं कट करके ले जाता हूँ इंक्लूड के अंदर। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, या सेशन चेक .php, इसके अंदर Ctrl+Z PHP की फ़ाइल। ठीक है, अब मैं विदाउट क्लोजिंग से करता हूँ, ये चेक है।
और ये हमारा चेक लगेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मसला है, अब ये चेक हमारा इंडेक्स पे भी लग रहा है, ठीक है। मसला क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे आके रिक्वायर कर देता हूँ, क्योंकि ये लाजमी चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्स के बगैर, लॉगिन के बगैर ये बंदा कोई एक्सेस ना कर सके। तो $/includes/session check, ठीक है, सेव करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अभी इसको इग्नोर करते हैं, मैं यहाँ पे एक नई फाइल और नया टैब ओपन कर लेता हूँ, ये पड़ी रहे हमारी। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ index.php नहीं जा सकता, ये ठीक चल रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको अब इंक्लूड करवा देता हूँ, इस फाइल को कॉपी करता हूँ, और कौन सा था, एक्शंस का फॉर्म है ना, एडिट का फॉर्म है ना, ये वाला। तो यहाँ पे भी मैं इंक्लूड करवा देता हूँ इसको, इस आईडी के ऊपर ही, यहाँ पे टॉप पे चेक सेशन सबसे पहले लग रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम नहीं आ सकते, रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर आ रहा है। अब मसला क्या आया, इसके केस में तो ठीक है, index.php मैंने किया, सॉरी सही आ गया मैं इधर, लेकिन इसके केस में ना फाइल नहीं मिल रही। क्यों कि यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ ना मैंने इस फाइल में डीबी कनेक्शन में सेशन चेक में, वो दिया हुआ ./forms login form.php, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कि यहाँ से जो जाए उस डायरेक्टरी के अंदर, फॉर्म्स की डायरेक्टरी, उसमें लॉगिन फॉर्म। तो अब ये मसला आ गया हमारे पास। अब अगर जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपडेट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए डबल डॉट, पीछे आए इंक्लूड में जाए फिर उधर, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये फाइल मेन पे भी यूज़ हो रही है और ये फाइल अंदर भी यूज़ हो रही है पेजेस में, तो हम दोनों एक जगह पे नहीं कर सकते। अगर डबल डॉट के साथ कर लेंगे तो अपडेट पे ठीक चलेगी, इंडेक्स पे फिर मसला कर देगी, क्योंकि इंडेक्स पे फिर क्या होगा, एक स्टेप पीछे आए और पीछे तो कुछ है ही नहीं, एजीएस से बाहर हमारा कुछ भी नहीं है, बस ये हमारा मेन फोल्डर है, तो ये प्रॉब्लम करेगी। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे आपको हमने सुपर ग्लोबल्स देखे थे, यही है सुपर ग्लोबल्स। अच्छा यहाँ पे आई थिंक मिस है, ये वाले, ये चीज़ मैजिक कांस्टेंट, सॉरी इसे कहते हैं मैजिक कांस्टेंट्स। ये कुछ कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट देख रहे थे कुछ ये हमने नहीं देखे थे, इसे मैंने अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो होते हैं मैजिक कांस्टेंट, ये आपको ना फाइल का पाथ वगैरह इस तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ना एको, तो हमें ये क्या बताता है, देखो सेशन चेक के अंदर अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ इसको और एग्जिट कर दूँ, जस्ट मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या, फाइल एको नहीं कराएगा, फाइल का पाथ एको करवाना चाहिए इसे। सॉरी यहाँ पे तो चेक नहीं लगा हुआ ना। अब हम जाते हैं इंडेक्स पे जाते हैं ना, उधर जाना पड़ेगा ना हमें उस फाइल पे। तो इंडेक्स पे गया तो इसने दिखा रहा है कि ये फाइल कहाँ पड़ी है, www.ags includes session check, ये पड़ी है, ठीक है, ये इसने पाथ दिखाया। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो इसे यहाँ पे ये फाइल ही नहीं मिल रही, ठीक है, इसको ये फाइल मिल ही नहीं रही। तो ये फाइल हमारी पड़ी है इंक्लूड्स में sessioncheck.php, यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि आपने जाना किधर है, सॉरी ये भी नहीं, हमें ना इनमें से देखना पड़ेगा कौन सा सुपर ग्लोबल, ये dir को देखते हैं, ये क्या बताता है हमें, एको HR, हमें डायरेक्टरी का मसला आ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टरी वाला एको करवा के देखते हैं। फाइल का इशू नहीं है, हमारा डायरेक्टरी का मसला है। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस इंक्लूड से एक स्टेप पीछे जाना है और AGS में जाना है, और AGS से फिर आगे हमने फॉर्म्स और लॉगिन पे जाना है,
ठीक है। तो ये जो सुपर ग्लोबल होते हैं ना, ये हमें अब ये हम एब्सोल्यूट पाथ की तरफ जा रहे हैं। याद समझ रहे हो थोड़ा सा? पहले हम थे रिलेटिव पाथ में, ये जो चीज़ है ये रिलेटिव पाथ है। जहाँ पे भी ये फाइल पड़ी है उसके अंदर फॉर्म्स का फोल्डर है, उसके अंदर चले जाओ, ये रिलेटिव है। अब मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट हमेशा मेन फोल्डर से स्टार्ट करना है आपने। वही कि हमेशा मैं आपको कहूँ कि यार यहाँ पे बैठ के अपना एड्रेस बताओ, तो ये बताएगा लोधरा में जलालपुर मोड़ पे इस कॉलोनी में इस गली में मेरा घर है। तो अब ये एड्रेस मैं किसी को भी दे दूं दुनिया के अंदर तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसके मोहल्ले में जाके इससे पूछे कि यार आपका घर किधर हो गया, वो सामने वाली गली में 5 नंबर हाउस नंबर 5 है, तो वो सिर्फ उसी बंदे को पता होगा जो वहां पे खड़ा होगा। ठीक है, रिलेटिव है, उसके रिलेशन में बता रहा है, वो उस एरिया के रिलेशन में बता रहा है। वो ऐसा थोड़ी बताएगा वहां पे खड़ा हो गए, ओ तुम अमेरिका से आ रहे हो तो पाकिस्तान आना, पाकिस्तान में इधर आना, इधर आना, इधर, ऐसे नहीं। तो हम अब वो रिलेटिव से एब्सोल्यूट पाथ की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसे कहेंगे कि भाई आपने एब्सोल्यूट पाथ की तरफ जाना है। हम ये डायरेक्टरी जो होती है ना dir, ये आपको इस फोल्डर की जहां पे ये पड़ी होती है ना उसको फोल्डर बताता है। फोल्डर, ये फाइल बता रही है पाथ, ये फोल्डर का पाथ है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसको हम ऐसे रख लें क्योंकि ये, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं पीछे ही बना लेता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो पाथ है $, पाथ टू लॉगिन, ठीक है, इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir, फोल्डर जहाँ पे ये पड़ी होगी क्या आएगा आपके पास, ये आएगा इंक्लूड्स। इस इंक्लूड से हमने .. पीछे जाना है, ठीक है, और किधर जाना है, फॉर्म्स में, और इसमें लॉगिन फॉर्म .php, और इसको यहाँ से कनकैटिनेट जोड़ देना है। ठीक है, तो अब इस पाथ को एको करवाते हैं, पाथ टू लॉगिन वेरिएबल को, और ये एग्जिट को अब नीचे जाके लगाते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम HR भी लगा देते हैं यहाँ पे भी, और इसके बाद भी सेव करते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो यहाँ पे हमें हैश भी लगानी पड़ेगी, इंक्लूड्स नहीं, अच्छा एक और सुपर ग्लोबल होता है, 1 मिनट, फंक्शन dir डिस्प्ले डायरेक्टरी ऑफ द फाइल, अगर मैं सही नहीं हूँ, सही हूँ तो सर्वर की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे कि आपका होस्ट नेम क्या था, लोकल होस्ट, ये आपका होस्ट नेम, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर ये कौन से ब्राउज़र पे ये यूज़ हो रही हैं चीज़ें, कंटेंट टाइप क्या था, और इसके अलावा कहाँ से ये चल रही है ये चीज़ें, विंडोज़ डायरेक्टरी कौन सी है, ये रूट फोल्डर है, www हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट रूट फोल्डर आ गया, और ये हमारी फाइल नेम index.php, और इसके अंदर हमारे पास होता है एक रिक्वेस्ट URI, ठीक है, ये आपको बता रहा होता है कि /ags/index.php से ये रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, यानी कि ये आपकी रिक्वेस्ट बता रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये हमने सेशन में करवाया हो ना, तो इसके अंदर अगर हम ये चीज़ ले जाते हैं कॉपी करके अपडेट फॉर्म में, तो ये इधर इंक्लूड तो है, एग्जिट करता हूँ यार, ये मैं जो आपको दूसरे तरीके से हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपको देता है, ये आपको इसका पाथ दे रहा है, ये अपडेट फॉर्म से, ये है स्क्रिप्ट फाइल नेम, और यहाँ पे आपको आ जाएगा एक जो चीज़ रिक्वेस्ट URI, Ctrl+F Ctrl+V, रिक्वेस्ट URI, ये है आपकी /ags/form/ ये आपकी रिक्वेस्ट URI है, जहाँ से ये रिक्वेस्ट चली है, मतलब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ होता है। अच्छा, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसमें से रिक्वेस्ट URI निकालता हूँ, थोड़ा सा हम डमी वे यूज़ करते हैं,
उसको मैं देख लूँगा कि वो क्यों नहीं काम कर रहा, उसका ज़रा डिटेल में रिफ़्रेश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे, कहाँ पे बैठे हैं हम, यहाँ पे सेशन में, यहाँ पे ये हमें रिक्वेस्ट URI देता है कि index.php पे। अच्छा, और यहाँ पे हमें मिलेगा, इसका रिफ़्रेश करते हैं, ये हमें मिलेगा। तो हम एक चेक लगा सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ रिक्वेस्ट URI होता है बराबर इंडेक्स इसके, तब ये क्या करे, तब डॉट स्लैश के साथ जाए, और अगर इसके अलावा कोई होता है तब डबल डॉट स्लैश के साथ चले। हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, इजी काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ यहाँ पे मैं देता हूँ इसका पाथ, ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है जो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे वेरिएबल बनाता हूँ, लॉगिन फॉर्म पाथ इज इक्वल टू Ctrl+Z, ये वाला, ये है मेरा इंडेक्स का पाथ, कि इंडेक्स में जब चलेगी ये फाइल तो ऐसे पाथ होना चाहिए, सही है। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर सर्वर का जो रिक्वेस्ट URI है वो बराबर हो जाता है किसके, या नॉट इसके बराबर होता है, या बराबर बल्कि नहीं होता, होने वाला तो हमने कर लिया है, चले मैं सिंपल वे में कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाता हूँ, इस वेरिएबल को यहाँ से कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर डाल देता हूँ, स्टार्टिंग इसकी कर देते हैं खाली, ठीक है जी। ये खाली वेरिएबल है। अगर तो रिक्वेस्ट URI होता है इसके बराबर, इंडेक्स पेज से अगर इसे कॉल किया जा रहा है session.php को, तो इसका जो लॉगिन का फॉर्म का पाथ होगा वो ये वाला होगा। एल्स इसके अलावा कोई भी फाइल है तो आपका जो लॉगिन का पाथ होगा वो आपका, वो ज़्यादातर हम कॉल करेंगे अंदर से, एक्शंस के अंदर से, ठीक है। यहाँ से आपका होगा डबल डॉट स्लैश और फॉर्म्स है ना, हाँ, forms.php, बस इस लॉगिन फॉर्म को फिर अब हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। ये लॉगिन टू पाथ, ऐसे ये कंकैटिनेट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, पहले मुझे कंफ्यूजन थी। डबल कोट अगर हो तो वेरिएबल का नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तब भी चल जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये बाकी ये वाला काम देखते हैं, उम्मीद है कि ये हमारा काम चलेगा, ठीक है जी। तो रिफ़्रेश करते हैं, लॉगिन फॉर्म पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इसके अंदर इस फाइल को इंक्लूड करवा दें और इसको एग्जिट भी ख़त्म करते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो सेशन डॉट स्लैश इंक्लूड्स, और ये यहाँ पे अब फाइल क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा कॉल हो गई है और ये वाली जो वेरिएबल है वो बन चुकी है, इस नाम से बन चुकी है, ठीक है। अब जब दोबारा इसे कॉल करने जा रहे हैं तो फेल टू ओपन स्ट्रीम नोट, ये क्या है, इंक्लूड सेशन डॉट, एक मिनट, हम कहाँ बैठे हैं यार, ये फाइल ये गलत इंक्लूड करवा रहे हैं हम, ऐसे इंक्लूड हो गया, ठीक हो गया अपना काम। अब कोई बंदा, अब देखो, अगर अब बंदा कोई यहाँ से डायरेक्ट जाता है इंडेक्स की फाइल पे, यहाँ से इंडेक्स की फाइल पे नहीं जा सकता। अब अगर बंदा कोई डायरेक्ट यहाँ से अपडेट के फॉर्म पे जाता है और आगे कोई आईडी लगा देता है 2 की, लॉगिन नहीं है ये, तब भी नहीं जा सकता, ठीक हो गया। जस्ट हमें वो राउट करवाने का मसला आ रहा था, वो हमने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम दस्ती तरीके से कर लिया, ठीक है हमने। अब मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, इसको अब दफ़ा करते हैं इसको। वैसे मैं देखूँगा कि क्या मसला है इसमें, मसला आ रहा होगा कि हमें जो है पास सही नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, सेशन वाली फाइल में एक वेरिएबल बना ली लॉगिन फॉर्म का पाथ, और अगर सर्वर URI ये हमें बताता है कि ये फाइल जो है किस जगह पे चली है, ठीक है,
वो क्या देता है हमें, यहाँ से पाथ देता है, ये वाला पाथ, ये जो पाथ होता है जब ये इंडेक्स पे चलती है तो इसका पाथ बन जाता है फॉर्म्स मेन इंडेक्स /ags/index.php। आपके केस में जो फोल्डर का आपने नाम रखा हुआ ध्यान रख लेना, सर्वर को प्रिंट करा के उसकी URI प्रिंट करा के जो आपके पास आ रहा है वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। ये आपको क्या देता है, डिटेल देता है, यानी कि ये फाइल जो भी फाइल चली है उसकी डिटेल देगा। इसको मैं इधर ले जाऊं अभी, क्योंकि वो रिडायरेक्शन हो रही है, हमने ब्रेक नहीं किया हुआ, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया हुआ इसको, नहीं यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करते हैं इसको एग्जिट। अभी देख लेना आप, यहाँ से ये फाइल चलेगी, अब पहली दफ़ा ये चल रही है इंडेक्स से, तो इसका पाथ आ रहा है, URI आ रहा है /index.php। अब ये फाइल चलाता हूँ मैं फॉर्म्स और एडिट था ना, अपडेट, तो अब इसका पाथ आ रहा है ये, यानी उस रिक्वेस्ट सर्वर URI के अंदर जो फाइल चल रही होती है ना उसका पाथ दे देता है, URL में जो पाथ होता है वो दे देता है। तो एक दफ़ा वो चली इधर से तो ये पाथ मिला, और एक दफ़ा चली इधर से तो ये पाथ मिला। तो मैंने क्या कहा कि अगर तो वो इंडेक्स वाला पाथ आ रहा है तो ./ से, अगर इसके अलावा कोई भी आ रहा है तो $/ से, क्योंकि वो हम एक्शंस में से कॉल करेंगे, इस एक्शंस में से तो एक स्टेप पीछे लेकर आना है उसको, ठीक है। तो बस ये ज़रा छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो हमारा काम हो गया। वैसे वो डायरेक्टरी से होना चाहिए था, वो मैं देख लेता हूँ कि वो क्यों उसने नहीं किया वहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये आपका काम जो है ना अब सही चल रहा है यहाँ तक। कहाँ पे है अपडेट एक्शन, अपडेट फॉर्म, ये ठीक है, और सेशन चेक में यहाँ पे ये हमारा कमेंट कर दिया, सही हो गया। यहाँ पे आ गए आप, और यहाँ से भी रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आ गए। तो अगर आप लॉगिन हो, ABC 1 2 3 क्या था, ये क्या वजह हो गई, हाँ एज लॉगिन एग्जिट, सेशन नहीं बन रहा हमारा, ऐसे ही सेशन चेक कनेक्शन, क्या मसला हो गया। अच्छा जी, लॉगिन एक्शन देखते हैं, लॉगिन एक्शन यहाँ पे इंक्लूड करवाया हमने, सेशन स्टार्ट, अच्छा हाँ एक और प्रॉब्लम आ गया। हाँ प्रॉब्लम ये आया है हमें, नहीं सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो सेशन उसमें इंक्लूड है, लेकिन इधर चेक तो नहीं कर रहे ना, ये सेशन चेक वाली फाइल तो वहाँ यूज़ करेंगे ना जहाँ पे सेशन चेक करना हो। तो लॉगिन एक्शन के अंदर जब सेशन स्टार्ट किया हमने इंक्लूड नहीं करवाया हुआ, ये फाइल आ गई, ये मसला तो नहीं है। $index पे आता है, तो जैसे ही वो इंडेक्स पे आता है तो सबसे पहले ये फाइल चलती है, और ये फाइल इंडेक्स पे, अगर इसका है इंडेक्स, हाँ मसला क्या आ रहा है समझ आ रही है। अच्छा मसला देखो क्या है, प्रॉब्लम ये होते हैं, इसको आप कह लो लॉजिकल एरर्स, एरर्स की टाइप होती हैं आपके, एक सिंटैक्स एरर प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको लिखने में कोई गलती कर दी, एक होता है आपका बाकी डिफरेंट काइंड के, एक होता है वो लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर होता है कि आपने लॉजिक बनाने में गड़बड़ कर दी है कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल एरर आ रहा है, अब वो क्या आ रहा है वो देखो। अब जब मैं यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ ना तो ये जाती है कहाँ पे, लॉगिन होके जाता है इधर, ठीक है, और इधर से ये लॉगिन की स्टेट बनाता है सेशन की, और वापस लेके आ जाता है इसको कहाँ पे, इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में सबसे पहले फाइल कौन सी चल रही है, सेशन वाली, सबसे पहले कौन सी फाइल चल रही है, सेशन वाली, तो वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद
वो ये देखता है कि सेशन में अगर ये इस सेट इज फॉल्स है तो उसको लोकेशन चेंज करवाता है। सही है। यूज होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट ही नहीं कर रहे। किधर इंक्लूड है? इंडेक्स में। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे सेशन यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट यहाँ कर देते हैं, स्टार्ट सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पे हम करते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे ये इंक्लूड है। कहाँ पे इंक्लूड है? लॉगिन फॉर्म में। तो लॉगिन फॉर्म में भी नहीं है। कहाँ पे इंक्लूड है? ये एक ही जगह पे है, वो इधर ही करनी पड़नी थी। सेशन चाहिए होगा जहाँ पे भी। इसको इसके अंदर ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा। इसके अंदर ले जाएं, ठीक है। सेव करते हैं, देख लेते हैं अभी अगर इशू आएगा तो रिफ़्रेश करते हैं। तो आपका कुछ भी नहीं आया इधर, तो एग्ज़िट हुआ है। हाँ, ये एग्ज़िट हुआ। ठीक है, तो हम दोबारा आते हैं। खालिद ABC 1 2 3, ठीक हो गया। अब अगर हम जाते हैं एडिट वाले पेज पे, ठीक है, हम जा सकते हैं, बैक आते हैं। अगर मैं लॉग आउट कर दूं तो अब मैं जाता हूं एडिट वाले पेज पे तो नहीं जा सकता, ठीक हो गया। और अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाऊं तब भी नहीं जा सकता। बस वो सेशन हमने स्टार्ट करना भूल गए थे। यहाँ पे जहाँ पे भी सेशन की वेरिएबल यूज़ होगी तो उसके ऊपर सेशन स्टार्ट होना लाजमी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब ये अब जहन में रखना है कि यहाँ पे सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। ये फाइल आपने टॉप पे इंक्लूड करवानी है, तो सेशन भी चेक होगा तो जाहिर है स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में सेशन स्टार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे। तो लॉगिन फॉर्म में जब सेशन स्टार्ट कर, अच्छा ये एरर सेट करने के लिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ इधर, ये सेशन के अंदर एरर रखने के लिए लॉगिन फॉर्म से। तो मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया हमारा काम यहाँ तक। तो कोई और चीज़? कनेक्शन हो गया, अपलोड्स भी सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। टाइम क्या हो गया जी? 1:30। रिज्यूम कर लेता हूँ मैं। एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ, न्यू विंडो। और वो वाला टेम्पलेट जो है मैं ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप पे है। हर किसी का अपना अपना तरीक़ेकार है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये डैश ये फोल्डर है। तो VS कोड की मैंने 2 कॉपीज़ कर ली। एक में मेरे पास ये है जिसमें ये चीज़ चल रही है और एक में मेरे पास वो है। अच्छा, तो अब यहाँ से ये मैंने ये हो गया। इसके बाद हमने रखते हैं, ठीक हो गया। और मैं यहाँ से अपना वो वाला फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ, Laragon www.ags। यहाँ से ये सारी चीज़ें ही तकरीबन उठा के मैं इधर डाल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चीज़ आई है जी? एक्शंस हमारा था, इंक्लूड्स भी हमारा था, अपलोड्स भी हमारा था, एसेट्स का फोल्डर आया एक, ठीक है, और फ़ॉन्ट्स का फोल्डर आया एक, ठीक हो गया। एसेट्स और फ़ॉन्ट्स का फोल्डर और बाकी कुछ फाइल्स आई हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है? तो चले इसी में ही कर लेते हैं, मुझे इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो index.html है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? आउटपुट में ये आउटपुट है इसकी, इंडेक्स की नहीं, ये इंडेक्स की आउटपुट है। पहले इसको हमें समझना होगा कि इसको करना क्या है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये आपका ना कॉमन चलेगा, ये बॉडी और आई थिंक बॉडी है। और बाकी अगर पेजेस देखें तो ये एरिया भी आपका कॉमन है और ये एरिया भी आपका कॉमन है, यानी हर किसी में नज़र आ रहा है तकरीबन। ये एरिया भी नज़र आ रहा है, ये एरिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर पेज पे नज़र आती हैं उसको हम अलहदा फोल्डर में रख लेते हैं, इंक्लूड में जाके एक अलहदा फाइल बना लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपके पास ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, और मैं ऐसा करता हूँ और नैव बार की तरह एक मिनट इंस्पेक्ट करके हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक चल रही है।
तो ये ऐप पूरी की पूरी है, इसके अंदर एक साइड बार है, ठीक है, और एक मेन कंटेंट है। साइड बार जिसको आईडी लगी हुई है साइड बार की, कंट्रोल F कंट्रोल V, ये साइड बार है। ये साइड बार यहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी कुछ यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है, ये साइड बार है। और ये आपका मेन एरिया है, वो जो राइट साइड पे नज़र आ रहा था। इसके बाद ये आपकी ऐप की डिव है, इसके अंदर एक मेन डिव है और एक साइड बार वाली डिव है और एक इस तरफ वाली मेन एरिया है। इसके ऊपर आपका हेडर किधर पड़ा हुआ है, मेन में, ये नैव बार आपकी मेन में पड़ी हुई है, ये नैव बार है। और इसके अंदर मज़ीद कुछ ये है, फुटर जो है वो अलग है, ये मेन में ही आ रहा है, फुटर भी मेन में पड़ा हुआ है। तो मेन डिव के अंदर आपकी तीन चीज़ें पड़ी हैं, एक नैव पड़ी है, एक डिव पड़ी है कंटेंट के लिए, और एक आपका फुटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये सारी चीज़ें अपने इसमें चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी। तो ये फुटर को मैं यहाँ से निकालता हूँ, कट कर लेता हूँ, इंक्लूड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ footer.php, ठीक है, यहाँ पे ये फुटर डाल देता हूँ, HTML, कोई मुझे PHP नहीं चाहिए इधर, ठीक है। अच्छा, फुटर निकाल लिया मैंने। इसी तरह मैं इसका ये जो है ना, बल्कि सॉरी, फुटर को अभी इसके अंदर पड़ा हुआ था, यहाँ पे है, नहीं, ये मेन के अंदर पड़ा हुआ है, हाँ, ये सारा फिर ये डिव्स, फिर आगे क्लोजिंग मसला बनेगा, इन लोगों को समझ नहीं आनी। तो मैं ये जो है ना, ये एरिया यार सिर्फ फुटर ही है ना, फुटर, अच्छा मेन के अंदर है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये एरिया मैं यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि ये फाइलें ना हमें हर उसके ऊपर चाहिए, ये इंक्लूड हो रही हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइलें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है, ये हमें हर जगह पे चाहिए। तो इतना इतना एरिया में यहाँ से कट कर, ठीक है। तो इसका नाम फुटर है ना, तो यहाँ पे मैं फुटर में रख रहा हूँ इसको। वो जो फुटर है वो और फुटर है, उसको हम देख लेंगे, ये वाला फुटर, इसको भी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, उसका जो एरिया था इतना इतना उठा लिया, और इसी तरह मैं हेड तक का एरिया जो है ना वो भी उठा लेता हूँ। बॉडी मैंने इंक्लूड कर दी इसमें, बॉडी के अंदर रखा, हाँ ठीक है। तो ये बॉडी का यहाँ से ये एरिया भी उठा लेता हूँ, इतना। मैंने क्या किया है, बॉडी से ऊपर वाला उठा के एक अलहदा फाइल में डाल दिया, header.php, ठीक हो गया। और फुटर वाला उसके नीचे स्क्रिप्ट से एंड तक का तो एरिया था, वो मैंने एक फुटर की फाइल में डाल दिया, ठीक हो गया। अभी वो उस फुटर को भूल जाओ, इस HTML को मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये जो मेन एरिया है, इसको, इसमें जो साइड बार है, ये जो साइड बार है, इसको भी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या किया, साइड बार डॉट PHP यहाँ पे बना लिया। अच्छा जी, साइड बार गई, हेडर गया, फुटर गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा हेडर, यहाँ पे आपकी है जी, कमेंट रख लूँ, साइड बार, और यहाँ पे आपका है जी फुटर, ठीक है। सेव करते हैं। अब मैं इसे उठा के लेके जाता हूँ अपनी PHP की फाइल में, यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए, ये भी नहीं चाहिए था। अच्छा, इसके अंदर भी हम कुछ कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। और हम बॉडी वहाँ पे हमें मिल जाएगी, कंटेनर हमें नहीं चाहिए। इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है, सारा का सारा जो है ना मैं रिमूव कर दूँ। इसकी कॉपी बना के रख लेते हैं ताकि हमें दोबारा मिल जाए। तो ये index.php, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, वैसे मैं लंबा काम क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, मैं लंबा काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स में इसको org नाम देता हूँ और इस index.html को कन्वर्ट कर देता हूँ index.php के अंदर, ठीक है। ये index.php के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने उसी फाइल को, ठीक हो गया। हेडर, यहाँ पे हेडर इंक्लूड करवा देते हैं, ये आपका हो गया, सॉरी,
PHP रिक्वायर कहाँ पड़ा हुआ, डॉट स्लैश इंक्लूड स्लैश सेव करते हैं, और फुटर की जगह मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। PHP ओपन की मैंने और रिक्वायर किया, डॉट स्लैश इंक्लूड स्लैश फुटर डॉट PHP। ठीक है, तो अब इस फाइल को हम चलाते हैं। हमारी जो ये लॉगिन वाली फाइल है, इधर से लेके आते हैं हम index.php, तो कुछ ये बनी है हमारी। ठीक है, साइड बार नहीं है अभी, इसमें साइड बार भी इंक्लूड करवा देते हैं। इस एरिया में साइड बार थी, PHP और क्वेश्चन मार्क PHP रिक्वायर डॉट स्लैश क्या नाम था, include स्लैश साइड बार डॉट PHP। ठीक हो गया, रिफ्रेश करते हैं तो नाम क्या रखा है हमने, साइड बार डॉट PHP, SIDEBAR include साइड बार डॉट PHP। क्या बचा है जी, साइड बार मुझे यही शक हो रहा था, मैंने कहा एरर नहीं आ रहा, साइड बार में कुछ रखा ही नहीं होगा हमने। तो साइड बार यहाँ से हमने कट कर दी थी ना, तो कमांड V, ये विंडोज़ V आप प्रेस करोगे ना, इसमें जो सारे आपकी जो पड़ी होती है ना कॉपी की हुई वो चीज़ें आ जाती हैं, ये साइड बार पड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं विंडोज़ V, ये जो फंक्शन है इसमें आपकी जो सारी कुछ पुरानी ना ये सेव रख लेता है। तो ये आपकी साइड बार का कोड था, सेव करते हैं और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें